हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निशाचर। क्या हो जाएगा? निशाचर। निशा मतलब क्या होता है? रात होता है। अचर मतलब क्या होता है? चलने वाला। यानी रात में चलने वाला या रात में घूमने वाले क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। तप करने वाले को क्या बोलते हैं? तपस्वी बोलते हैं। तप करने वाले को क्या बोलते हैं? तपस्वी बोलते हैं। ठीक है। अक्षर मतलब क्या होता है? अभी बता ही दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कर्मठ किसको बोलते हैं? कर्मठ कार्य में संलग्न रहने वाला। कार्य में संलग्न रहने वाले को क्या बोलते हैं? कर्मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मठ बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिनका संबंध अध्यात्म से हो। जिनका संबंध अध्यात्म से उन्हें क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक बोलेंगे। धार्मिक किसे बोलेंगे? जिसका संबंध धर्म से हो। जिसका संबंध धर्म से हो उसे क्या बोलते हैं? धार्मिक बोलते हैं। और जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे क्या बोलेंगे? शास्त्रीय बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? शास्त्रीय बोलेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति में टाला ना जा सके। यहाँ से देखिए, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अटल भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अटल नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, असंभव क्या होता है? असंभव क्या होता है? जिसे करना संभव ना हो। ठीक है। जिसे करना संभव हो उसका, जिसे करना संभव हो वो संभव होगा। ठीक है। जिसे करना संभव ना हो क्या होता है? असंभव होता है। क्या होता है? असंभव होता है। अगला क्वेश्चन है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको कठिन मत कर दीजिए। जो काम करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। और जो काम करना असंभव हो, ठीक है, देखिए जो काम करना संभव ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं, जो कार्य करना संभव ना हो उसे क्या बोलते हैं? असंभव बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? उसे असंभव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है, तो जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। और जो आसानी से मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? सुलभ बोलते हैं। दुर्गम क्या किसे बोलते हैं? ठीक है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है। कुछ न जानने वाले को अज्ञ बोलते हैं। कुछ न जानने वाला को क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। और सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है। बहुत कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। बहुत कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो विरोधी पक्ष को क्या बोला जाता है? विपक्षी बोला जाता है। ठीक है। तो विरोधी पक्ष के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विपक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपक्षी हो जाएगा। ठीक है। पक्षपाती क्या होता है? पक्षपाती, देखिए पक्षपाती दो, अच्छा पक्षघाती यहाँ पे दिए, पक्षपाती पहले समझ लीजिएगा। ठीक है। पक्षपाती क्या होता है? किसी एक पक्ष का पक्ष लेने वाला, किसी एक पक्ष का पक्ष लेने वाले को क्या बोलते हैं? पक्षपाती बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष का साथ लेने वाले को क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय। ठीक है। दोनों पक्षों में पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा पक्षघाती। ठीक है। ठीक है। तो दोनों पक्षों में घात करने वालों को क्या बोलते हैं? पक्षघाती बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो जो पहले कभी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अभूतपूर्व होता है। क्या होता है, अभूतपूर्व होता है। और जो पहले हो चुका है, ठीक है, जो पहले हो चुका उसे क्या बोलते हैं, भूतपूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भूतपूर्व बोलते हैं। अद्वितीय किसको बोलते हैं, जिसके जैसा कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। जिसका आरंभ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनादि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अनादि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अभेद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभेद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभेद बोलते हैं। सर्वशक्तिमान किसे बोला जाता है, ठीक है, तो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, ठीक है, जो सर्वशक्ति संपन्न उसे क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं। लौह पुरुष किसे बोला जाता है, जो पुरुष लोहे की तरह बलवान हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से उसी, देखिए इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। उसी समय को व्यक्त करने वाले को क्या बोलते हैं, तत्कालीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्कालीन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं। अंत्यज किसको बोला जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, निम्न जाति में जो जन्म लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, तो अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज और निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। अगला है बहुत चढ़ा बढ़ाकर कही गई बात को क्या बोलते हैं, बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात कही जाती है तो उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का अलंकार होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत चढ़ा बढ़ाकर बात कही जाती है। दोस्तों ये अलंकार और समास और संधि इसका वीडियो आप नहीं देखें प्रीवियस ईयर वाला, तो मेरे चैनल से प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में 100% मान के चलिएगा, सभी वीडियो से एक ही क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, ठीक है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर। कुछ क्षणों में ही नाश हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्षणभंगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो किसके लिए होता है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। और जो तौला या नापा जा सके उसे क्या बोलते हैं, न नापा जा सके। देखिए तौला या नापा न जा सके तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तौला या नापा जा सके उसे क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे परिमेय बोलेंगे, और जो सिद्ध ना हो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या बोलते हैं, मुकुल। उसे क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। और ऐसा फूल जो आधा खिला उसे अधखिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अधखिला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, मंथर। क्या बोलते हैं, उसे मंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंथर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि मंदाक्रांता एक इसका क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा, तो पार्थिव के लिए क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेट में भी पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जिस पर आक्रमण न किया गया हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया उसे क्या बोलते हैं, अनाक्रांत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अनाक्रांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। देखिए अग्रणी किसे बोला जाता है, सबसे आगे रहने वाले, सबसे आगे जो रहता है उसे क्या बोला जाता है, अग्रणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अग्रणी। जो बाद में जन्म लेता है, देखिए जैसे अग्रज हो गया, इसी का विलोम इसी काम का शब्द। देखिए जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज बोलते हैं, और जिसका बाद में जन्म होता है उसको अनुज बोलते हैं। अनुज छोटे बोलते हैं, बड़े को अग्रज बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परंपरा से चली आ रही बात,
के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अनुश्रुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति हो जाएगा। परंपरा से चली आई बात के लिए क्या होता है? अनुश्रुति होता है। क्या होता है? अनुश्रुति होता है। अब देखिए प्रतिश्रुति पूछे तो क्या हो जाएगा? वह पत्र जिसमें किसी बात की प्रतिज्ञा की गई हो। ठीक है, वह पत्र जिसमें किसी बात की प्रतिज्ञा की गई हो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिश्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिश्रुति बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपकारी अगर पूछ ले, ठीक है, तो जिस पर उपकार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उपकारी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाता है? अभिप्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिप्सा कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो मुश्किल से खाया जा सके। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए क्या होता है? दुर्भक्ष होता है। क्या होता है? दुर्भक्ष होता है। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए क्या होता है? एक सब दुर्भक्ष होता है। क्या होता है? दुर्भक्ष होता है। ठीक है, दुर्लभ के बारे में पढ़ ही चुके हैं। दुर्लभ क्या होता है? जो बहुत कठिनाई से मिले उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। देखिए दुष्कर भी अभी पढ़ चुके हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे प्राप्त करना क्या हो? बहुत कठिन हो, उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर होता है। सम विषम तो जान ही रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुचित बातों के लिए आग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए क्या हो जाएगा? दुराग्रह होता है। ठीक है, अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या हो जाएगा? दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह होता है। असत्य के लिए आग्रह क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, और अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने का एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रायश्चित हो जाएगा। क्या होता है? प्रायश्चित होता है। क्या होता है? प्रायश्चित होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। तो वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा उसे क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। वह भूमि जिसमें अन्न उपजता हो उसके लिए क्या होता है? उर्वरा होता है। उसके लिए क्या होता है? उर्वरा होता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य होता है। उसके लिए क्या होता है? अगम्य होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो ममत्व से रहित हो। ठीक है, जो ममत्व से रहित हो उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पीने की इच्छा वाला क्या हो जाएगा? एक शब्द पिपासु होता है। क्या होता है? पिपासु होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है, पीने का पिपासु होता है। अगला क्वेश्चन है जिसका अनुभव किया गया हो। तो जिसका अनुभव किया गया उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द, उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुभूति होता है। क्या होता है? अनुभूत होता है। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया उसको क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो धरती और आकाश के बीच के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि जिसका मूल्य आका ना जा सके। जिसका मूल्य आका ना जा सके उसके लिए क्या होता है? अमूल्य होता है। क्या होता है? अमूल्य हो। जिसका मूल्य ना हो मूल्य रहित होता है। जिसका कोई मूल्य ना हो क्या होता है? मूल्य रहित होता है। क्या होता है? वो मूल्य रहित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो तो उसके क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवैध। अनैतिक किसे बोलते हैं? ठीक है, जो नीति के विरुद्ध हो उसे क्या बोलेंगे? अनैतिक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे?
अनैतिक बोलेंगे। अनुचित किसको बोलते हैं, ठीक है, जो उचित ना हो उसके लिए क्या होता है, अनुचित होता है, ठीक है। जो धार्मिक ना हो अधार्मिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो संविधान के अनुकूल ना हो, तो जो संविधान के अनुकूल ना हो उससे क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। और जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक हो जाएगा। तो जो अनुकूल होगा उसे संवैधानिक कहेंगे, जो अनुकूल नहीं होगा उसे असंवैधानिक कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाले, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, ये सर्वव्यापी होता है। क्या होता है, सर्वव्यापी होता है। अगला क्वेश्चन है, जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है अनवरत होता है। क्या होता है, जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए क्या होगा, अनवरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवरत हो जाएगा, ठीक है। अब निश्चल का क्या होगा, ठीक है, छल कपट से रहते, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निश्चल बोलते हैं, ठीक है। जो कभी विचलित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अविचल होता है, उसे क्या बोलते हैं, अविचल बोलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है जो भविष्य की बात सोचता है, तो जो भविष्य की बात सोचता है यानी आगे की बात सोचेगा उसको क्या बोलेंगे, अग्रसोची। उसे क्या बोलते हैं, अग्रसोची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रसोची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक बोलते हैं। ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। सनाथ किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका स्वामी जीवित हो, ठीक है, जिसका स्वामी क्या हो, जीवित हो। स्वामी मतलब नाथ, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, नाथ मतलब उसका स्वामी, ठीक है। तो जिसका स्वामी जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, सनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनाथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको समिधा बोलते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो दिए गए उपकारों को मानता है, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं। तो देखिए कृतज्ञ का पर्यायवाची विलोम शब्द, ये कई बार पूछा है, विलोम वाले बताएं हैं आपको। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न होता है, ठीक है। तो जो उपकारों को मानेगा उसको कृतज्ञ बोलेंगे और जो उपकारों को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं। चलिए देखते, अब ब्रह्मचारी किसे बोला जाता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे क्या बोलते हैं, विपत्नी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विपत्नी बोलते हैं, विधुर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उसको विधुर बोलते हैं, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। और जिसकी पत्नी साथ नहीं उससे क्या बोलेंगे, विपत्निक बोलेंगे, ठीक है। अब वियोगी किसे बोलते हैं, विरह में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं। विरह में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं। अगला है, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजय, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, अजय। इसी तरह अमर को ध्यान रखना है, ठीक है, और अजर को। देखिए आरो यारो में भी अजर के बारे में पूछा है। तो जो कभी ना मरे, ठीक है, अमर मतलब जो कभी ना मरे उसे अमर बोलते हैं। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं, ठीक है। वह जो कहीं से चलकर आया हो अभ्यागत बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभ्यागत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, ठीक है, उसे असूर्य पश्चा बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, असूर्य पश्चा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा,
बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, असुर स्पर्शा नहीं होता, असुर पश्चात। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अकिंचन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकिंचन। निरामिष किसे बोलते हैं, ठीक है, तो जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निरामिष। जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अभी विलोम शब्द आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमको बताएं। ठीक है, तो जो मांस का सेवन नहीं करते हैं उसे निरामिष कहते हैं। ठीक है, और जो मांस का सेवन करते हैं, ठीक है, उससे सामिष। ठीक है, उससे सामिष या आमिष। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सामिष बोलते हैं, आमिष भी बोलते हैं। और जो नहीं करते हैं उन्हें निरामिष बोलते हैं। अगला है, इसको ये भी देख लीजिएगा, ऋण किससे बोला जाता है। ठीक है, तो वह जिसने ऋण चुका दिया हो, वह व्यक्ति जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलते हैं, वो ऋण बोलते हैं। कर्जदार किसे बोलते हैं, जो कर्ज लिया हो। ठीक है, जो कर्ज लिया उसे कर्जदार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, तो अभी बताएं, तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर बोलते हैं। यही क्वेश्चन अभी जो आर ओ का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। आजन्म शत्रु किसे बोला जाता है, ठीक है, आजन्म शत्रु किसे बोला जाता है, जो जन्म से शत्रु हो। ठीक है, जन्म से जो शत्रु होते हैं उसे आजन्म शत्रु बोलते हैं। ठीक है, अजात, देखिए अजात शत्रु के बारे में हो ही गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो, तो जो पढ़ा न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपठित। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में अपठित बोलते हैं। जो ईश्वर को मानता है उससे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है या ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। जो नहीं मानता या विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो सरल ना हो उसे क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं। जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ठीक, उसे कानीन बोलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, निस्वार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे निस्वार्थी बोलते हैं। और सहायता करने वाले को सहायक बोलते हैं। ठीक है, और भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पाथेय बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, खाना बदोश किसे बोला जाता है, ठीक है, जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो इसको क्या बोलते हैं, खाना बदोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे खाना बदोश बोलते हैं। तो पाथेय वाला जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये भी कई बार पूछा है, जिनकी आशा न की गई। ये भी क्वेश्चन आर ओ में पूछा गया था। ठीक है, तो जिनकी आशा न की गई उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। और जिसकी आशा की गई उसे क्या बोलेंगे, प्रत्याशित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे प्रत्याशित बोलेंगे। अपेक्षित किसे बोलेंगे, ठीक है, जिसकी चाह या आशा न की गई उसे क्या बोलते हैं, अपेक्षित। देखिए, अप्रत्याशित प्रत्याशित जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, उसे सदाव्रत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आर ओ के, ठीक है, 60 क्वेश्चन के जो हिंदी के पेपर हुए उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से देखने के बाद आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। देखिए, अगर आपको इसका सलूशन सहित, अगर देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाइएगा। ID सर क्लासेज नाम से लिंक नीचे दे देंगे, वहाँ जुड़ जाएगा। वहाँ सॉल्यूशन सहित जो 60 क्वेश्चन है उसका हम PDF दे देंगे आपको। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही
हो जाएगा। देखिए इसके कुछ और भी व्याख्या देख लीजिए। जैसे जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको क्या बोलेंगे, सदाव्रत बोलेंगे। यथाशक्ति किसे बोला जाता है, तो यथाशक्ति किसको बोला जाता है, शक्ति के अनुसार। कि क्या बोला जाता है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, देखिए यथाशक्ति में जब वहाँ समास पढ़े थे वहाँ पे बताए थे इसमें अव्ययीभाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धर्म में आस्था रखने वाला। तो धर्म में जो आस्था रखता है उसको क्या बोलते हैं, धर्मात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे धर्मात्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कृतार्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कृतार्थ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो दंड पाने योग्य हो। ठीक है, जो दंड पाने योग्य उसे दंडिनी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दंडिनी बोलते हैं। अकिंचन के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। अगला है कि जो छिड़े ना हो सके। तो जो छिड़े ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्षय ना हो, अक्षय मतलब क्या होगा, जिसका क्षय ना हो, यानी जो छिड़ ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, अक्षय। अमिट का क्या हो जाएगा, जो न मिटने वाला हो। न मिटने वालों के क्या बोलेंगे, अमिट बोलेंगे। ठीक है, अपार क्या होता है, ठीक है, जिसका पार न पाया जाए। ठीक है, जिसका पार न पाया जाए उसे अपार बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो पीने योग्य नहीं है। ठीक है, जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, जो पीने योग्य नहीं हो, अपेय। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अपेय बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीनों लोक के स्वामी। तो तीनों लोक के स्वामी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, त्रिलोकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिलोकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिलोकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैरने की इच्छा। ये कई बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तैरने की इच्छा क्या हो जाएगा, तितिर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तितिर्षा होता है। तैरने की इच्छा क्या होता है, तितिर्षा होता है। बाकी ये सब गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सावधान रहने वाला व्यक्ति। तो सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द सतर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। सावधान रहने वाले के लिए क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर पर विश्वास करता हो तो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जो विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक। ईश्वर से संबंधित हो तो उसे क्या बोलेंगे, ईश्वरी बोलेंगे। ठीक है, जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वसनीय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए जो कहा ना जा सके। ठीक है, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अकथनीय होता है। क्या होता है, अकथनीय होता है। क्या होता है, अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो क्या होगा, अविश्वसनीय हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो। अच्छा, न हो पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। स्वभावगत ना हो उसे कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कृत्रिम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। दुराग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।